Hello students, welcome to Manu Motivation. As you know, we are the part of the Basic English Grammar series. हम और आप मिलकर ऐसी बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है, और हम ऐसे फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर हमारा पेपर आएगा किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, DSSB हो गया, AHC RO का एग्ज़ाम हो गया, DRDO MTS का एग्ज़ाम हो गया, वह सारे एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाए, तो अगर वो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो हमारा जो 70 से 80% पेपर होगा वो हमारे इन सेशन से फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि हम उन्हीं रूल पे ध्यान देंगे ना कि जो परीक्षा में पूछा जाता है, हम उस पे ध्यान नहीं देंगे कि जो कि ज्ञान है। हमें परीक्षा पास करनी है, हमें इंग्लिश का कोई महारत हासिल नहीं करनी है फ़िलहाल में, वो सब हम कर लेंगे बाद में। हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हर वो रास्ता जो कि हमें सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, हमें वो रास्ते को अपनाना है। सो इन एग्ज़ाम परस्पेक्टिव देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ आर इंग्लिश। हमारी जो इंग्लिश है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं अगर हम एग्ज़ाम के नज़रिए से देखते हैं। और वो 2 पार्ट कौन से होते हैं? नंबर 1 थ्योरी हो जाता है। थ्योरी जो कि अभी तक हम अपने पिछले सेशंस में पढ़ते आए हैं और आगे भी थ्योरी ही पढ़ेंगे। तो उसमें हमने रूल्स लर्न कर लिए, या किस वर्ड के साथ किस वर्ड का यूज़ नहीं होता, ये सारा हमारा थ्योरी का पार्ट आता है। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह सब थ्योरी में आता है। लेकिन इसके साथ ही एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट और है वो है वोकैब। वोकैब भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि थ्योरी। वोकैब के साथ प्रॉब्लम ये है कि वोकैब हम पढ़ तो लेते हैं पर उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रूल्स को याद रखना उतना मुश्किल नहीं होता। आप चाहे तो एक दिन में 50 रूल याद कर सकते हैं। एक दिन में एक साथ 50 रूल को याद कर लिया, उनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको रट जाएंगे। बट अगर आप चाहें एक दिन में 50 मीनिंग याद करना या 100 वोकैब याद करना तो आप नहीं कर सकते। सपोज़ कि आपने किसी एक दिन कर भी ली पर आप नेक्स्ट डे नहीं कर पाएंगे, आप डेली बेस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपसे भूल जाएंगी। वोकैब जो है, जैसे हमारे हिंदी के वर्ड्स होते हैं, हमने बचपन में हमें बोलना सिखाया गया, हमने देखा अपने आसपास लोगों को बोलते हुए कि पानी को पानी कहते हैं, चेयर को चेयर कहते हैं, ये ऐसी है तो ये कॉपी है, ये एक पेन है, ये पापा है, ये मम्मी है। ये सब हमने देखा बोलते हुए, ये सब हमने देखा बोलते हुए और इनको रिपीटेडली बोला। देखते देखते हमने इनको बोला और आज तक वही सारे वर्ड हमारे आसपास बोले जाते हैं। इसलिए हम हिंदी कितने अच्छे से बोल लेते हैं। अगर हम सो भी रहे हैं, अभी हमसे कोई कुछ पूछे तो हम आराम से बोल लेते हैं। हमें वर्ड याद नहीं करना पड़ता है कि ये बोलने के लिए हमें क्या चाहिए। हमारे सपने भी हिंदी में होते। क्यों होते? क्योंकि हमने हिंदी ही पढ़ा है। ठीक वैसे ही अगर हमें इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है तो हमें इंग्लिश को बोलना होगा। हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो इंग्लिश बोलें, लेकिन अगर ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही है तो हम तो कम से कम इंग्लिश बोलें, हम तो उन वर्ड्स का यूज करें, तब हमें वोकैब अच्छे से याद हो पाएगी और हमारा जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो अच्छा होगा और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा। तो डेली इंग्लिश आपको यूज करना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी भी अपने एक फ्रेंड को ले लीजिए, कजिन को ले लीजिए, क्लासमेट को ले लीजिए, कोचिंग मेट, कोई भी इंसान जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है। आप अपने 2 लोग का, 3 लोग का, 4 लोग का, जितने लोग पॉसिबल हो, या जितने कम हो, जितने ज़्यादा हो, चाहे जितने लोग हो, आप एक ग्रुप बनाइए, उनसे बात करिए कि हम लोग इंग्लिश के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, और कोई एक दूसरे पे हंसेगा नहीं। मेन बात है, कोई हंसेगा नहीं। मेन डर होता है कि हाँ, हम बोल तो लेंगे लेकिन अगर ज़बान जो है स्लिप हो गई, हम ठीक से नहीं बोल पाए, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, तो सामने वाला हंसेगा। तो सबसे पहले हमें उस डर को ख़त्म करना है कि एक तो सामने वाला हंसेगा नहीं, उसको बोल देंगे कि हाँ आपको हंसना नहीं है। और दूसरा, अपने अंदर भी ये चीज़ लानी है कि अगर हंस दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, गलत ही वो तो बोला था इसलिए हंसा। तो हम क्या करेंगे, अब उसको रिपीटेडली बोलेंगे, उसको बार बार बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि अब जो है एक बार हंसा तो हंसा, अब कोई इंसान मुझ पे ना हंस पाए, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो इस न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लीजिए कि आप डेली 5 वोकैब वर्ड याद करेंगे। ये किसके लिए ज़रूरी है? ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है और हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। अगर हमें किसी से बात करनी हो या कहीं परचेजिंग कर रहे होते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो इंग्लिश ही हमें देखने में आती है। और हमारे यहाँ माना जाता है जिसको जितना ज़्यादा इंग्लिश आता है वो शायद उतना ज़्यादा विद्वान है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग भी तो इंसान ही है ना। बस फ़र्क हम में और उनमें इतना है कि वो
डेली यूज़ में इंग्लिश बोलते हैं, उनके आसपास इंग्लिश वाला माहौल है, हमारे पास नहीं है, बस इतना फ़र्क है। तो अब आज से हम लोग अपने आसपास इंग्लिश वाला माहौल क्रिएट करेंगे और रोज़ 5 वोकैब के वर्ड रिवाइज करेंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी बोलेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलेंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा कि इन वर्ड्स को आप सेंटेंस में डाल के बोलें, ठीक है। जैसे कि ही इज़ अ वेरी लोकोसियस पर्सन। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि सेंटेंस में कैसे डालें, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही नॉर्मल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एक दूसरे से सेंटेंस के अंदर कठिन वर्ड डाल के सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, वोकैब जल्दी लर्न करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो रूट्स के थ्रू याद कर लेना, और नंबर 2 है, देखिए वोकैब लर्न करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज लर्न बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू अगर हम याद कर लेते हैं तो अच्छा है। उसके अलावा हम निमोनिक के थ्रू याद कर लेते हैं। निमोनिक के थ्रू जैसे हम उसको किसी दूसरे वर्ड से जोड़ देंगे, किसी हिंदी वर्ड से जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि रोटंड। रोटंड मीन्स होता है मोटा, तो रोटी की तरह गोल हुआ, रोटी की तरह फूला हुआ है, रोटंड है। कोई इंसान रोटी की तरह फूला हुआ रोटंड है, इसका मतलब ये हुआ कि वह मोटा है। ऐसे ये निमोनिक के थ्रू हो गया। फिर आते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है, एक कोई रूट वर्ड होता है, फिर उसी वर्ड से कई सारे वोकैब बनते हैं। एक वर्ड से कई सारी मीनिंग निकलते हैं जो कि अलग अलग सेंस में यूज होती हैं, जिनका अलग अलग मतलब होता है। तो हम लोग रूट और निमोनिक दोनों का ही यूज करके वोकैब बात करेंगे। और आने वाले न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है कि डेली 5 वर्ड्स आपको लर्न करने। डेली 5 वर्ड्स लर्न कैसे? रोज 5 वर्ड्स को याद कर लेना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सेशन देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न वोकैब बाय रूट्स। लेट्स स्टार्ट। अब हम नए नए क्या करेंगे, वोकैब लर्न करेंगे, ठीक। सबसे पहले कोई कैसा भी प्रोनाउंसिएशन करे उस पर हंसना नहीं। अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करिए कि आप सामने वाले पे नहीं हंसेंगे तभी वो भी आप पे नहीं हंसेगा, ठीक है। और बस सीखने पे ध्यान देना है, बाकी सारी बातें एक साइड हैं। सो आज का हमारा पहला रूट वर्ड है लॉक या लॉक, LOC या LOQ। तो ये जो लॉक या लॉक वर्ड है ये रिलेटेड होता है स्पीक से या स्पीच से, मतलब बोलने से संबंधित होता है। कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, या कोई कैसे बात करता है, ये सारी चीज़ें हमें लॉक या लॉक से देखने मिलेंगे। इसके हम 5 वर्ड्स आज लर्न करने वाले इन्हीं से रिलेटेड। तो पहला वर्ड है हमारे पास लोकोसियस। कौन सा वर्ड है? लोकोसियस। LOQUACIOUS। मीनिंग याद करने का बस यही तरीका, 4-5 बार उसको बोल लीजिए, अपने आप याद हो जाएगी। LOQUACIOUS, लोकोसियस। लोकोसियस पर्सन कौन होता है? जो बहुत टाकेटिव होता है, मतलब टाक करने में एक्टिव। टाकेटिव को कैसे याद कर सकते हैं? टाक करने में एक्टिव है तो वो इंसान टाकेटिव है। वह इंसान जो कि ज़्यादा बोलता है वो लोकोसियस है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पे नीचे हिंदी में भी राइट डाउन कर सकते हैं। वह इंसान जो ज़्यादा बोलता है, यानी कि ज़्यादा बातें करने वाला। कितना लिखेंगे? ज़्यादा बातें करने वाला, बस इतना। लोकोसियस के सामने लिखिए ज़्यादा बातें करने वाला। और साथ में ये जो इंग्लिश है इसको भी ज़रूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा होता जाएगा। इसलिए नहीं कि हमें हिंदी में ज़्यादा समझ में आ रहा तो हम हिंदी लिख लें, हम हिंदी भी लिखें और इंग्लिश भी लिखें, ओके। तो लोकोसियस पर्सन वह है जो कि टाकेटिव है और गैरुलस है। गैरुलस मीन्स भी बातूनी होता है, GARRULUS। गैरुलस मीन्स भी बातूनी होता है। लेकिन लोकोसिस और गैरुलस में जब डिफरेंस पूछा जाए, इसमें कई वर्ड्स हैं जिनमें कि माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है सेंस का। कुछ वर्ड्स प्लस सेंस में जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, और कुछ वर्ड निगेटिव सेंस में जाते हैं। तो लोकोसियस और गैरुलस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लोकोसियस बंदा जो है वो बात तो करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सेंसिबल बात करता है। कैसे? जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है पर वो सेंसिबल बात करता है। एंड वन इज़ गैरुलस। जो गैरुलस पर्सन है वो तो ज़्यादा तो बोलता ही है, साथ ही वो इनसेंसिबल बात करता है। उसकी बातों का सिर पैर नहीं होता, उसको बस बोलने से मतलब, कुछ ही बोलने मिल जाए तो वो बोलेगा। तो ऐसा पर्सन गैरुलस होता है। टाकेटिव भी लोकोसियस का सिनोनिम है, जिसमें कि जो कि बोलता ज़्यादा है और सेंसिबल बोलता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल क्या है? देखिए कोलोक्वियल में लॉक वर्ड दिख रहा होगा आपको, अंडरलाइन किया हो, LOQ, ठीक है। कोलोक्वियल है इनफॉर्मल स्पीच।
जैसे कि जब हम आपस में बात करते हैं, जैसे हम आप बात कर रहे हैं या आप अपने कजिन से बात कर रहे हैं, सिबलिंग से बात कर रहे हैं, जब ऐसे बात हो रही है तो हम लोग इनफॉर्मल स्पीच का यूज करते हैं। हे ब्रो, हाय सिस, ये सारी बातें जो होती हैं इनफॉर्मल स्पीच में आती है। पर जब कभी आप लेटर लिखेंगे तो हाय ब्रो तो नहीं लिखते, हेलो ब्रदर पूरा लिखना होता है। तो जो इनफॉर्मल स्पीच होती है उसको हम कहते हैं कोलोकियल। अगला है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन क्या है? ए पब्लिक स्पीच, यानी कि जब आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हो। इलोक्यूशन का बेसिक हिंदी मीनिंग यही है कि आप पब्लिक में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं। बेसिकली लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या आपको सुन रहे हैं। दैट इज इलोक्यूशन। ठीक है, इलोक्यूशन आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं। सीधा लिखिए हिंदी में, आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इलोक्यूशन कर रहे हैं। आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इलोक्यूशन कर रहे हैं। इलोक्यूशन, ELOCUTION, इलोक्यूशन, ELOCUTION, इलोक्यूशन। अगला है ओब्लोक्वे, OBLOQUY, OBLOQUY, ओब्लोक्वे। ओब्लोक्वे दैट इज स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। आपने बात करनी शुरू करी, पर आपने कैसी बातें करी? आप करने लगे किसी का क्रिटिसिज्म, जिसको कहते हैं बुराई शुरू कर दी, या आलोचना सही वर्ड है, आलोचना कर रहे हैं आप, उसके अच्छे पार्ट को भी बता रहे हैं, गलत पार्ट को भी बता रहे हैं। दैट इज ओब्लोक्वे, OBLOQUY, ओब्लोक्वे, स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। कैसे याद करेंगे? ओब्लोक्वे, स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन, सोलिलोक्वे, SOLI, क्या है? SOLI, इसमें दो रूट वर्ड है। एक तो सोल, SOL जो वर्ड होता है सोल, ये रिलेटेड करता है अकेलापन से। किससे? अकेलापन से। और YLOQ वर्ड किससे रिलेट करता है? ये करता है बात करने से। तो सोलिलोक्वे हो रहा है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं और खुद से बात कर रहे हैं, अकेले में बात कर रहे हैं। अकेले में दी गई स्पीच या अपने आप से करी गई बातें किस में आती हैं? सोलिलोक्यू में आती हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लोकोसियस जो कि काफ़ी ज़्यादा टाकेटिव होता है, गैरुलस होता है। दैट पर्सन इज लोकोसियस, द पर्सन विच इज कैसा हो? लोकोसियस हो, टाकेटिव हो, गैरुलस हो। लोकोसियस, टाकेटिव, गैरुलस मतलब बात करने वाला पर्सन। कोलोक्वियल मीन्स इनफॉर्मल स्पीच। कोलोक्वियल मीन्स इनफॉर्मल स्पीच। COLLOQUIAL, कोलोक्वियल। इलोक्यूशन, ELOCUTION, इलोक्यूशन मीन्स होता है ए पब्लिक स्पीच। ओब्लोक्वे, OBLOQUY, स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, वो वाली स्पीच। सोलिलोक्वे, जब हम आपस में बात कर रहे हैं, वो वाली स्पीच। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।